गए हैं, कुछ गड़बड़ थी उसमें, हमने देखा साउंड क्वालिटी में कुछ डिसेबल था, हमने इनेबल कर दिया, चल गया। तो इस लोकोक्ति को भी याद रखिएगा और उस घटना कहानी को भी याद रखिएगा। ऊंट चढ़े पर कुत्ता काटे, लोकोक्ति का अर्थ होगा विपत्ति सब जगह पीछा करती है। ठीक है कंप्यूटर जी, अगले सवाल पर। बहुत सुंदर सवाल है। इनमें से कौन सा एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? सरलतम प्रश्न है, बिल्कुल हम कठिन नहीं मानेंगे, सरलतम प्रश्न है। कौन सा सरलतम प्रश्न है, जल्दी से आप हमें बताइएगा कि इसमें से अग्नि का पर्यायवाची कौन नहीं? सत्य है, कल का सोच के ना घबराएं, जो आज है उसी से निपट ले। बहुत खटाखट कमेंट करते चले जाइएगा। सी, बहुत बढ़िया। तो बच्चा, इनमें से कौन सा एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो अग्नि का पर्यायवाची पावक है, अग्नि का पर्यायवाची अनिल है, अग्नि का पर्यायवाची वाहनी है। और कल जब मैं महात्मा गांधी पर कविता जो मैंने 9:15 पोस्ट की थी, उसमें वहनी शब्द कई बार आया है। पीते जो वहनी पीकर करते हैं वार वाहनी का। तो याद रखिएगा बच्चा, ये सब वाहनी, ये अग्नि है। अनल अग्नि है, पावक अग्नि है, पवनारी अर्थात पवन की शत्रु। बच्चा, आग पवन की शत्रु नहीं है, पवन की शत्रु नहीं है आग। आग को वायु सखा कहा जाता है, आग को वायु सखा कहा जाता है। अगर कहीं आग लगी हो और हवा चल जाए तो भैया सब भस्म हो जाएगा। अगर कहीं आग लगी हो हवा चल जाए तो सब भस्म हो जाएगा। तो याद रखिएगा, वायु सखा अग्नि क्या है? वायु सखा। इनमें से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं? वायु सखा अग्नि का पर्यायवाची, इसे याद रखिए। सॉरी, वायु सखा अग्नि का पर्यायवाची है, पवनारी नहीं होगा। हवा की शत्रु नहीं हो सकती अग्नि, हवा की मित्र है अग्नि। तो इसलिए सी गलत जवाब है, यही अग्नि का पर्यायवाची नहीं, बाकी पावक अनल वाहनी सब सही है। कंप्यूटर जी, अगले सवाल की ओर बढ़िए। कुछ बहुत अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है और आपको बताना है कि ऐसा पुष्प जो अभी विकसित न हुआ हो, उसके लिए इन चारों में से कौन सा शब्द सबसे उचित होगा? हाँ, ऐसा पुष्प जो अभी विकसित ना हुआ, हटाक से कमेंट मार दें। तो ऐसा पुष्प जो अभी विकसित ना हुआ, उसको कोश नहीं, बौर नहीं, मंजरी नहीं, माय नेम यादव जी, मंजरी नहीं, मुकुल। मुकुल का मतलब जानते हो क्या होता है? जो कली होती है उसको मुकुल कहा जाता है। शैलजा, कली को मुकुल कहा जाता है, वो खिली नहीं है। तो जो फूल विकसित नहीं होता उसको मुकुल कहा जाता है। मुकुल, थोड़ा सा बस मुंह खुलता है, मुंह ऊपर से खुलता है, उसी को मुकुल कहा जाता है। ठीक। मंजरी किसको कहते हैं? जब फूलों से कोई पौधों का मतलब आप कह सकते हैं तमाम सब, जितेंद्र बाबू, जो विकसित ना हुआ उसको मंजरी नहीं कहते। मंजरी फूलों के समूह का नाम है। जैसे तुलसी पर मंजरी लगी होती है, जितेंद्र बाबू, तुलसी पर मंजरी लगी होती है, तो क्या यह अधखिला फूल होता है? नहीं। मंजरी तमाम सारे पुष्प पुष्प गुच्छ को मंजरी कह सकते हैं। मतलब एकदम फूल एकदम बिंध जाए तो उसको मंजरी कहते हैं। बौर क्या होता है? तमाम किसी पेड़ पर फूल आ जाए, नॉर्मल वाला पुष्प नहीं, किसी पेड़ पर ढेर सारा फूल आ जाए जो फल बनने वाला हो, तो वो सारे फूल जो फल में परिवर्तित होते हैं, वो जब पेड़ पर आते हैं तब उसको बौर आना कहते हैं। जैसे आम पर बौर आता है, कभी सुने हो गुलाब पर बौर आ गया? कभी सुने हो कनेर पर बौर आ गया? नहीं, वहां बौर नहीं आता है। वे सारे फल जो फूल बन वो सारे फूल जो फल बनते हैं वही बौर होता है। देखो, नीम पर बौर आता है, नीम पर बौर आता है कि नहीं आता है? क्योंकि नीम पर पहले वो फूल खिलते हैं और फिर फूल क्या बन जाती है? निबोली या निमकौरी जिसको कहते हैं वो बन जाती है। तो याद रखिएगा कि जो पुष्प भविष्य में फल बनते हैं, उन्हीं पुष्पों का झुंड जब एक साथ पेड़ पर छा जाता है तो कहते हैं पेड़ में बौर आ गया। ठीक है। और मंजरी क्या कहते हैं? पुष्प गुच्छ को कह सकते हैं। और कोष का मतलब खजाना या कोई चीज जहां रखी जाए। और मुकुल का मतलब जिस
फूल का बस मुंह खुला भर हो, पूरी तरह खिला ना हो, जो विकसित ना हुआ हो, उसे मुकुल कहेंगे। मुकुल का साधारण अर्थ आप कली ले सकते हैं। बात समझ गए? यहाँ हवा का कोई मतलब नहीं है कंप्यूटर जी। अगला सवाल, बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चा। इसीलिए बौरा गए कहते हैं, क्योंकि आदमी जब फूल पे पेड़ पे बौर आ जाता है तो उसमें अलग सुवास आ जाती है, अलग खुशबू आ जाती है। हाँ, तो बौरा जाना का मतलब होता है पूरी तरह लद जाना। अब पेड़ पॉजिटिव सेंस में, लेकिन आदमी लदता है अपने घमंड से। इसीलिए कहते हैं बौरा गए हो का, पगला गए हो का, मस्ती में डूबे हो क्या, झूम रहे हो क्या, ऐसे भाव के लिए बौराना प्रयोग करते हैं। सानू, अच्छा, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कमेंट करके बताइएगा। ए। कुछ लोग ए कहे, एक दो लोग फास्ट जवाब दीजिएगा। देखिए, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो जलज में तत्पुरुष नहीं है। ये क्या है? ये बहुब्रीहि है। पुरुष सिंह में नहीं है। ये क्या है? क्या कहते हैं? नहीं, पुरुषों में से ये है, सिंह पुरुष होना चाहिए था यार। देखिए, हस्तलिखित तो कंफर्म है, हाथ से लिखा हुआ। तो यहाँ से की वजह से हो जाएगा। अच्छा, लता देह कर्मधारय है। उसी का आसरा लेकर के इसको भी कर्मधारय कहा जा सकता है। सिंह रूपी पुरुष, तो यह भी कर्मधारय कहा जा सकता है। लेकिन जो एकदम टकसाली रूप से बिना किसी कमी के पूरी तरह तत्पुरुष है, वो हस्तलिखित है, हाथ से लिखा हुआ। और वो भी कौन सा तत्पुरुष है? मासा करण तत्पुरुष। करण, क्लियर है? अगला प्रश्न, इनमें से समानार्थी शब्द युग्म का चयन करें। शुद्ध समानार्थी शब्द युग्म का चयन करें। कौन सा शुद्ध समानार्थी युग्म है? जल्दी से बता दो। शुद्ध समानार्थी युग्म का चयन करिए। इसमें से कौन सा है? शास्त्र है कि आगम है कि सन्यासी, अधूत है कि सुगंध वसन है कि बाल अलक है? उत्तम पद प्रधान। सही। तो शास्त्र आगम गलत है। सन्यासी अधूत गलत है। सुगंध वसन गलत है। सही है बाल अलक। बच्चा, आगम गलत लिखा है। अगर ये आगम होता तो सही हो जाता। आगम माने शास्त्र होता है। अधूत गलत लिखा है। अगर ये अवधूत हो जाता तो सही हो जाता। वसन माने होता है कपड़ा, वस्त्र। अगर यह वास होता, वास या वास, तो खुशबू, ये हो जाता। और बाल बच्चा अलकों को बिखराए हुए, तमाम फिल्मी गाने में आया है अलकों। हाँ, कभी लोग लिखते हैं तो बाल अलग को कहते हैं। और बच्चा देखो, बाल को क्या क्या कहते हैं, पर्यायवाची देखना। बाल, बाल, हाँ अवधूत ही लिखा है बच्चा। शायद वो इस पे लिखने में तनिक गड़बड़ा गया, तो मैं सुधार लेता हूँ। कंप्यूटर जी जरा एक तो इधर मारो, मैं लिख देता हूँ बच्चा साफ साफ, वो मिक्स हो गया था। अवधूत, ठीक है। अभी लौट के आ जाएंगे बच्चा। अवधूत, बच्चा अधूत कुछ नहीं, सन्यासी अवधूत को बोलते हैं। शास्त्र आगम को बोलते हैं। सुगंधवास को बोलते हैं। वसन कपड़े को बोलते हैं। बाल अलग होता है। अब देखो कुंतल, मेरे यह कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख।
कुंतल, अलक, लट, कच, केश, बस इतना बहुत है। तो याद रखिएगा, भगवान कृष्ण कहते हैं, हाँ गेसु भी, गेसु भगवान कृष्ण कहते हैं क्या, पद के नीचे पाताल देख, मेरा यह कुंतल जाल देख, मेरे आकाश में उड़ते हुए मेरे भयानक बाल देखो। रामधारी सिंह दिनकर उस कविता में बोलते हैं रश्मि रथी में, जब भगवान कृष्ण चेतावनी देते हैं तब, तो कुंतल बाल है, अलक बाल है, लट बाल है, कच बाल है और केश बाल है। और उर्दू फारसी में गेसु माने भी बाल होता है। एक सूफी संत हुए, उनका नाम था गेसु दराज, मां लंबे लंबे बाल रखते थे, इसीलिए उनको गेसु दराज कहते थे। ठीक है, आइए कंप्यूटर जी अगला सवाल। बहुत गजब शब्द और अशुद्धि का एक अतिरिक्त लेवल, एक विशेष लेवल आपको दिखाता हूँ इस वाले प्रश्न में। बस वह वाक्य शुद्धि से प्रश्न जरूर आएगी। और समझ लीजिएगा बच्चा, कल से कोशिश रहेगी, 100% रहेगा कि मैं आपकी रात 9 बजे क्लास लूंगा। और सीसैट में जो मैथ के कुछ विशेष प्रश्न आते हैं इन दिनों में, यानी सीसैट के पहले मैं मैथ की एक विशेष कक्षा आपके लिए पक्का ले लूंगा। मैंने कहा था अक्टूबर में ABCD स्टार्ट कर देंगे, तो पक्का स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो वो सीसैट में वो जो बहुत सारे सवाल आते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, उनको ओरली किया जा सकता है, वो भी हम बता देंगे। चलिए बताइए, वाक्य इनमें से कौन सा अशुद्ध है? उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं, तो बताइएगा कि इसमें से कौन सा अशुद्ध है। तो ये जो डी है, इधर नहीं है, ये सही लिखा है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, सही लिखा है। राम सीता और लक्ष्मण वन गए, चाहे वन को गए, सही लिखा है। गलती कहाँ है गुरुजी? उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी, यहां गलती है। बच्चा, बाजी जान की लगाई जाती है, प्राण की बाजी नहीं लगाई जाती। जो मुहावरा है वही उपयोग करेंगे। जान की बाजी लगा देना ये मुहावरा है, प्राण की बाजी लगा देना ये मुहावरा नहीं है। बताओ, अंधे के हाथ बटेर, ये कहावत है, ये कहावत है। तो क्या गुरुजी बटेर की जगह तीतर लिख सकते हैं? अंधे का हाथ तीतर, अंधे का हाथ गौरैया, अंधे का हाथ कौआ, क्या बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। तो बच्चा, लोकोक्ति और मुहावरों की यह मर्यादा है कि जो शब्द लोकोक्ति या मुहावरे में प्रयोग किया गया है वही शब्द आप प्रयोग करेंगे, आप बदल नहीं सकते। तो जान की बाजी होता है, प्राण की बाजी नहीं होता है। लोग जान का प्राण कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा। ये उसको बोलते हैं शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धि। शब्द ज्ञान संबंधी यानी कि जिस बिरादरी का शब्द है उसी बिरादरी के, मतलब अगर कोई मुहावरा बना रहे हैं तो उसी बिरादरी का शब्द रखेंगे। इसलिए जो गलती है वो इसमें है, बाकी सब एकदम सही लिखे होते हैं। हाँ, प्राण न्यौछावर कर दिए, प्राण न्यौछावर कर दिए, और जान न्यौछावर नहीं होगा। हाँ, जान के लिए निछावर उर्दू बना लिए है, अलग बात है, वो हो जाएगा, लेकिन संस्कृत शब्द के साथ बाजी नहीं आएगा, वो जान की बाजी होगा। याद। अगला प्रश्न, बहुत सुंदर, बड़ा सरल, बड़ा अच्छा सा सवाल। बताइए इनमें से कौन सा शब्द इक प्रत्यय लगा करके बना। आज 16 प्रश्न है और 16 प्रश्न आप जवाब दे करके जाइएगा। 13 पर हम पहुंच गए हैं। इनमें से कौन सा शब्द इक प्रत्यय से बना? इक प्रत्यय से बना। अगर आप चाहते हैं कि हिंदी का कंसेप्ट आपको आवे तो आप हमारी कक्षा में आइए। अगर आप खाली जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर लगाना चाहते हैं और ये नहीं जानना चाहते कि ये क्यों होता है, तो आप हमारे पास बताइए। आप जानना चाहते हैं कि हिंदी में किसी प्रश्न का उत्तर यही क्यों होता है, कोई और क्यों नहीं लगाया जा सकता, आप हमारी कक्षा में आइए। हम कंसेप्ट सिखाते हैं, समय नहीं बिताते, कंसेप्ट सिखाते हैं। बहुत गजब पूजा, बहुत गजब। बच्चा, सीख इसमें नहीं है, प्रत्येक इसमें एक है, नायक इसमें देखिए ये है, दैनिक में है दिन धन इक। अच्छा, नायक नय अक, तो इसमें तो अक लगा। ये प्रति एक और ये
सीख तो मूल शब्द है, इसमें कुछ होगा नहीं, तो इसलिए एक ही मात्र सही मिल रहा है, दैनिक। दिन इक, तो दैनिक। याद रखना, इक प्रत्यय जब भी किसी शब्द के अंत में लगता है तो पहले अक्षर की मात्रा में चेंज पैदा कर ही देगा। अगर लघु मात्रा होगी तो दीर्घ बना देता है, बहुत महत्वपूर्ण नियम है। बहुत सुंदर सवाल। लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, इस काव्यांश में अलंकार कौन सा है? यमक है, रूपक है, उपमा है, क्या अनुप्रास है? लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, इस काव्यांश में अलंकार यमक है कि रूपक है कि उपमा है कि अनुप्रास है? बताइए। अरे एक मैं, लोग लिख देते हैं देख लीजिए क्लास यहीं से आएगा है? और फिर जब पेपर हो जाए तो कि मिला लो। आदमी टिक कर देता है, क्या करा जाए। बहुत बढ़िया। लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, ये लाल लाल दो बार आया है। एक बार लाल चेहरा, और लाल माने एक बार पुत्र है, और एक बार लाल माने लालय है। गुस्से के लिए आया, लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, तो इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। जहां पर कोई एक शब्द दो बार आवे और जितनी बार आवे उसके उतने अर्थ हो जाए, वहां पर क्या हो जाता है, यमक अलंकार। एक एग्जाम्पल, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, हमको याद रहता है, सुनिएगा। मजा ले का हो तो उनके पूछे जाओ, मजा ले का हो तो उनके पूछे जाओ, यानी मजा लेना हो तो उनकी गली में जाइए। मजा ले का हो तो उनके पूछे जाओ, और हमहू पूछे गए हैं, तुमहू पूछे जाओ। अब यहाँ कूचा कूचा कई बार आया है। एक बार कूचा गली है, एक बार कूचा पूछना है। तो जब कोई दो शब्द, कोई कोई एक शब्द दो या दो से अधिक बार आवे, लेकिन जितनी बार आवे उसके उतने अर्थ हो जाए, वहां पर क्या हो जाता है, यमक अलंकार। क्लियर है? तो बड़ा गजब सा सवाल। ये आपकी डिक्शनरी में नया शब्द जुड़ेगा, पक्का जुड़ेगा। तो बताइएगा कि आस्पद शब्द का क्या अर्थ होगा, आस्पद शब्द का क्या अर्थ होगा? आपकी डिक्शनरी में ये नया शब्द आज के बाद जुड़ जाएगा, याद रखिएगा। आस्पद का अर्थ क्या होता है, तो समझिए। आस्पद का अर्थ ऋषि नहीं होता है। बढ़िया सानू। गोत्र नहीं होता है, व्यवसाय नहीं होता है, और बच्चा आस्पद माने होता है स्थान। अब इस आस्पद शब्द का आप लोग बहुत प्रयोग करते हैं। हास्य आस्पद माने हास्यास्पद, माने हंसने का स्थान, यानी कोई मुद्दा ऐसा जिसपे कोई हंस दे उसको हास्यास्पद कहेंगे। करुणास्पद, वह स्थान जहां करुणा जग जाए वह करुणास्पद, यानी आस्पद शब्द स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। यह आस्पद का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। आस्पद का अर्थ पर्यायवाची स्थान, माने वो सेंटर, वो केंद्र जहां पर कोई घटना घटे उसको हम आस्पद बोल देते हैं। तो जिस मुद्दे पर आप नहीं, व्यवसाय नहीं होता तीरथ, व्यवसाय नहीं होता, कतई व्यवसाय नहीं। समझ गए? तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द एडजेक्टिव नहीं, विशेषण नहीं है, यह आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख करें। ए बी सी, इनमें से क्या हो? तो बच्चा, पहाड़ी लड़का, पहाड़ी वनस्पति, तो आपको पता है पहाड़ी एडजेक्टिव है। पेटू आदमी, पेटू लड़का, पेटू एडजेक्टिव है। बाहर, अच्छा, समुद्री घास, समुद्री जानवर, यह भी है।
लेकिन बच्चा बाहर शब्द जो है वो एडजेक्टिव नहीं। उम्मीद करता हूं मेरी ये जो भी यूट्यूब पर ही अगर आपने हमको पहली बार देखना शुरू किया है, कभी अनअकैडमी नहीं देखा है, तो यूट्यूब पर ही इतनी कक्षाएं अगर आपने रेगुलर की होंगी तो एडजेक्टिव का एक सेंस है। मैंने विशेषण विशेष्य की एक विशेष क्लास ली है, आप क्लास में जाके देखिएगा, टॉपिक में जाके देखिएगा, तो आपको विशेषण विशेष्य की एक क्लास दिखाई पड़ेगी। तो उस कक्षा को अगर आप देखेंगे तो आपको ये विशेषण विशेष्य की पहचान करना नजर पड़ेगी और आप पहचान लेंगे, वो तरीका मैंने आपको बताया है। बात समझ गए? तो बहुत बढ़िया जवाब आप सबने दिया और यह कथा या कहानी आज समाप्त होती है। और अगली बार जब हम भेंट करेंगे तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, अगले रंग में, अगले ढंग में। क्या होगा, कैसे होगा, जानने के लिए रोज आते रहें रात 9 से 10। तो 9 बजे आपको आ ही जाना है। कभी हम उसके लिए आप एक काम करा करिए, 9 बजे से लेकर 9:05 के बीच में इंतजार कर लिया करिए। क्या बात है, धन्यवाद सजन। तो भैया खुश रहो जितेंद्र। रोज रात 9 बजे, आप 9 बजे से लेकर 9:05 के बीच में, हाँ मैं लाइव हो जाता हूँ। सानू इस पर चर्चा करेंगे अगले दिन। वैसे स्फीति शब्द होता है किसी चीज का बढ़ना घटना दोनों उसमें शामिल होता है, तो वो उसके जो इकोनॉमिक मतलब है उसके माध्यम से समझाऊंगा तो ज्यादा बेहतर होगा, मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, तो रोज रात 9 बजे हम आपको मिलते हैं। मैं कल से कोशिश करूंगा कि हम कोई भी दिन, आप जितेंद्र बाबू खुश रहिए, भैया खुश रहिए। और सानू का कमेंट हमने पढ़ लिया, सानू हमने आपको बता भी दिया कि बाद में विशेष चर्चा इस पर हम लेकर के आएंगे, जब उसको हम इकोनॉमिकली भी समझ लेंगे। खाली हिंदी का मतलब समझ के हम उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे, हम आपके लिए बता देंगे। तो बस एक निवेदन है कि इसको जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं करिए। बस एक एक्स्ट्रा बटन हमको अभी चाहिए और वो है 1000 काउंट। आप इसको जितना जल्द पहुंचा सकते हैं पहुंचा दीजिए, क्योंकि 1000 काउंट होते ही हमारे पास एक विशेष वो यूट्यूब हमको परमिशन दे देता है। क्या कहते हैं कि मैं अपने मोबाइल से लाइव हो सकता हूँ। तो जो कभी होता है ना कि रात 9 बजे लाइव होने में मुझे डिले हो जाएगा, तो मैं मोबाइल से लाइव हो जाऊंगा, फिर मैं अपने घर भी गया होऊंगा तो मैं आपको पढ़ा लूंगा, मुझे लैपटॉप ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक काम आपको करना है जल्दी से। तो बाकी आप मोहब्बत दिखाते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, या आप करते ही करते हैं हम जानते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। कल से सीसैट की श्रृंखला शुरू होगी, सीसैट की श्रृंखला शुरू होगी। और पक्का करता हूं कि अगर आप ये 6-7 दिन भी देख के जाएंगे तो जो यूपी पीसीएस देने जा रहे हैं वो सीसैट कवर कर ले जाएंगे। और उस श्रृंखला में मैं जो पढ़ाऊंगा आएगा वो सब एग्जाम में, लेकिन बस उसका हेडिंग जो रहेगा वो सीसैट के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, बाय बाय।